तुमेकं ब्रोरियम तुमेकं श्रोरियम तुमेकं जगत्कारम्भी स्वरूपम यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सरोतार सत्य त्रोग्रं सत्य एकं ब्रह्म द्वितीय निहानास्ते किंचन तुमेकं ब्रोरियम तुमेकं श्रोरियम तुमेकं जगत्कारम्भी स्वरूपम कुंभ कुंभवजनम यस्राणं पंडितं गौरारं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कुरु स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। आला हजरत पुकार उठे, अरे तेरी सरकार में लाया है रजा उसको शफी, अरे जो मेरा गौस है ओ लाडला बेटा। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। जो लोग खड़े हैं भाई सबों को टिकट, सबों के पास टिकट है, क्यों खड़े हैं भैया? आ जाइए, आ जाइए, मोहब्बत से प्रेम से बुला रहा हूँ, आ जाइए आगे। कुर्सियां आप ही के लिए लगाई गई है, कुर्सी खाली हो आप खड़े रहें तो अच्छा नहीं लगता है। आपको सम्मान इज्जत देने ही के लिए तमाम कुर्सियां लगाई गई है, और इज्जत देने के बाद अगर इज्जत ना लीजिए तो हमारी क्या कसूर है? हाँ, पूरी कुर्सी आगे खाली पड़ी हुई है, आप लोग आ जाते तो अच्छा हो जाता। आ जाइए, आ जाइए, अच्छे लोग हैं इस इलाके के। गम निगम सुती जुपारा अपनी बान मिटे मझारा तब सुनी सब दास गोसाई ससा जगत गै सर सर नाही बिनी चार विचारो हनीसा भजो ना मर मिटे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरु दो जग ज्ञान न होई तब हो में संग लंग अवतारा मेहदी कहे सकल संसारा ताबू साबू जागू से सुंदरम हो। अरे बीना महामदी पारी न हो। जोर से नबी की मोहब्बत में बोले सुभान अल्लाह, और जी लगा करके भैया आप भी बोलिए सुभान अल्लाह। कंफ्यूजन में नहीं, मोहब्बत में बोलिए, और पीछे से बीच वाला मोहल्ला बोले, आप भी और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। एक हाथ सरकार गौसे आजम के नाम पे उठे और दूसरा सरकार सुरकाही के नाम पे, और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा रहमतुल्लाह साहब क़िबला, अल्लामा असलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुनेंगे भाई, सुनेंगे तो ऐसे ही सो करके कि मेरे साथ चल करके तो मुस्कुरा के बोल दे। मेरे दोस्तों, आज के जमाने में हमारे बिरादर वतन हिंदू भाई के, हमारे परमीन भाई के यहाँ सबसे तेज पड़ी जाने वाली पुस्तक रामचरितमानस है, जिसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि ना। भाई साहब जा रहे हैं अब हम जलसा में बुलाने के चक्कर में आई महाशय लेके जा रहे हैं। मगर जाइए, जहाँ इमाम जाता है वहाँ मुख्तदी भी जाता है। अब मुख्तदी हजरत नहीं रहा, मुख्तदी मुख्तदा हो गया है। ना हो तो आज का मुख्तदी मुसल्ला पे पहले ही चढ़ जाएगा। इमाम साहब का हजरत इकामत आप कहिए, वो जुग आ गया है, जमाना चल रहा है। तो सुनने के मिजाज में है मेरे दोस्तों। तो रामचरितमानस के अंदर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बिन पद चलई सुनई विधि गाना कर बिन कर्म करई विधि नाना आनंद रहित शकल रस भोगी बिन वाणी भक्ता बड़ियोगी। यहाँ पक्षपात कुछ ना राखो, वेद पुराण सद्भागो देश भगलता सुहाय सोतियल ग सुनो खकुराय तब तक मीठी कोया बिना महामदी पार हो। मेरे दोस्तों आ जाइए, हर धर्म हर मजहब हर समाज के अंदर मेरे दोस्तों, सिवाय दहरिया धर्म को छोड़ करके, सिवाय नास्तिक धर्म को छोड़ करके मेरे दोस्तों, हर धर्म में एक ही खुदा की इबादत की गई है। मेरे दोस्तों, एक ही खुदा की इबादत की गई है। एक ही खुदा
को माना गया है मेरे दोस्तों, एक ही खुदा का तस्वुर लिया गया है मेरे दोस्तों। ऋग्वेद के अंदर आया है, तुम्हें कम ब्रोरियम तुम्हें कम श्रोरियम तुम्हें कम जगत कारंबी स्वरूपम यको यको जगदीश्वर यको जगत गुरु सरोतार सत्य त्रो ग्रंथ सत्य एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ते किंचन तुम्हें कम ब्रोरियम तुम्हें कम श्रोरियम तुम्हें कम जगत कारंबी स्वरूपम कुम 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 वजनम यस्राणम पंडितम गौरारम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम कुरु कुरु स्वाहा ओम देव स्वाहा ओम मंगलम स्वाहा। समझ गए? अरे भाई आप लोग समझ गए? हाँ तो आप लोग वही समझ में करते हैं जो मौलाना लोग नहीं समझता। हाँ हमारी कौम भी खूब है, वो खूब समझती है। मिलाद के बाद नजराना दे, हमारे तरफ घुमाइए भैया, इधर घुमाइए, हाँ हाँ घुमाइए। हालांकि वो स्टेज पे रखने वाला बक्सा लाए हैं, ये किधर से रहता है, मुस्कुरा करके बोल दे, छोड़े उनका काम है, उनको करने दीजिए। हम लोग का जो काम है वो कर लिया जाए। एमएस अंसारी नेटवर्क वाले के हवाले से, वो भैया बैठे हुए इन नेटवर्क वाले के हवाले से सुन लीजिए और जल्दी से मुस्कुरा करके बोल दीजिए। अच्छा ये बताइए कि हम लोग कौन मुल्क में रहते हैं, किस देश में, किस मुल्क में, किस वतन में? जोर से भारत में रहते हैं। किस धर्म को मानते हैं? इस मजहबे जोर से किस धर्म को? मजहबे, पीछे से आवाज आनी चाहिए, किस धर्म को? और जो लगा के किस धर्म को? मजहब इस्लाम को। मेरे दोस्तों हम जो आए हैं नफरत का पाठ पढ़ाने नहीं आए हैं, मोहब्बत का सबक सुनाने, जोर से मोहब्बत का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं। हम जिस धर्म को मानते हैं मजहब इस्लाम, ये नफरत का पाठ पढ़ाने नहीं आया है, वो मोहब्बत का पाठ सुनाने के लिए आया है। इंसानियत का जो धर्म है वही मजहब इस्लाम है, मानवता का जो धर्म है वही मजहब इस्लाम है। भूखों को खाना खिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, प्यासों को पानी पिलाने का नाम मजहब इस्लाम है, और बूढ़ों को लाठी पकड़ाकर घर पहुंचाने का नाम मजहब इस्लाम है, और 40 साल की बेवा औरत को सुहागन बनाकर समाज में जीने का अधिकार देना यही मजहब इस्लाम है। देखिए हमारे नकीब साहब, हमारे बड़े भाई शहाबुद्दीन भाई, अच्छे नकीब यही होता है, नब्बाज नकीब, जो वक्त के हालात को, नफ्स को पकड़ सके। मुस्कुरा करके बोले जरा सा सुभान अल्लाह। हाँ चाचा इनाम मत दीजिए, इधर आइए, मुसाफा कीजिए, छोड़िए इनाम मत दीजिए। भारत मेरा महान था महान रहेगा, जोर से बोलिए, भारत मेरा महान था महान, जोर से बोले, महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा। भारत मेरा महान था महान रहेगा, शादाब हमेशा ये चमनिस्तान रहेगा, और बहेंगे प्यार की गंगा, खिलेंगे फूल उल्फत के, यदि मिलजुल करके हिंदू मुसलमान रहेगा। यदि मिलजुल करके हिंदू, जोर से बोले, हिंदू मुसलमान रहेगा। और आजम सभी के वास्ते पैगामे मोहब्बत, अरे इस्लाम का ऐलान था, ऐलान, जोर से बोले, ऐलान, आप बोलिए, ऐलान रहेगा। मेरे दोस्तों तभी तो डॉक्टर अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलशता, जोर से बोले, ये गुलशता, जोर से बोले, गुलशता। खाइए, वहां कब्र में फरिश्ता खूब ठोकाई कहेगा। अदब की जा है, अदब से आइए, अदब से जाइए, कोई आवे या ना आवे, कोई सुने या ना सुने, अल्लाह के फरिश्ते जरूर आया करते हैं, है ना, इसलिए अदब से बैठिए। तो हम शुरू हो जाए,
देखिए खतीब आजम हिंदुस्तान अल्लामा नौशाद साहब के बिला शिवहर की आमद है। हम शुरू हो जाए, सुनने के मिजाज में है। अरे भाई सुनने के मिजाज में है। कुंभ 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 जन्मी स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया इसकी खोलिए, जितना खोल सकते हैं खोलिए। कुंभ 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 जन्मी स्नानम पंडितम गौरानम स्वाहा। दो दरिया यानी के गंगा और यमुना जब दोनों आपस में मिलता है तो बीच में एक रास्ता निकलता है, एक रास्ता बनता है, एक रास्ता पैदा होता है जिस रास्ते का नाम है वैतरणी। वैतरणी रास्ते का सीधा ताल्लुक बैकुंठ से, स्वर्ग से, जन्नत से। तो इसका खुलासा यह हुआ कि गंगा और यमुना में जो स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, वो बैकुंठी हो जाएगा, वो जन्नत में जाने के लायक हो जाएगा। मैंने कहा वेदो व्यास जी का आदमी गंगा और यमुना में स्नान कर लेगा वो स्वर्गवासी हो जाएगा, क्या वो बैकुंठी हो जाएगा? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि आदमी स्नान करने से स्वर्गवासी नहीं होता है, आदमी नहाने से बैकुंठी नहीं होता है। मैंने कहा कैसे होता है? तो वेदो व्यास जी कहने लगे कि अगर आदमी नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता तो दुनिया का हर पापी, दुनिया का हर गुनाहगार नहा नहा करके स्वर्ग में चला जाता। और माला जपने वाले, नमाज पढ़ने वाले जन्नत के बाहर रह जाते। मैंने कहा वेदो व्यास जी आदमी जन्नत में कैसे जाएगा? तो कहने लगे स्नान करने से नहीं जाएगा। मैंने कहा जल्दी बताइए ना कैसे जाएगा? तो कहने लगे एक मंत्र का जाप जपना होगा, एक मंत्र पढ़ना होगा। मैंने कहा क्या पढ़ना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम इल्ला लम्मा परम जन्म बैकुंठ विराजो जपे नाम मोहम्मदम। मैंने कहा वेदो व्यास जी इसको समझ नहीं पाया, इसका खुलासा करके बताइए, इसका खंडन करके बताइए, इसको वाज़ेह करके बताइए। तो कहने लगे मैंने कहा वेदो व्यास जी ये क्या है? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह पापम, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप हरण हो जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से पाप मिटे जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से गुनाह डिलेट हो जाता है। अच्छा आप लोग गुनाह जानते हैं, पाप जानते हैं? तो आज का मुसलमान अल्लामा रहमतुल्लाह साहब नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? आज का मुसलमान मत पूछिए। अगर हमारे चच्चा लोग, गार्जियन टाइप के लोग जो उम्र दराज है, मस्जिद का अगर सदर सेक्रेटरी अगर मेंबर बना दिया जाए तो इमाम की खैरियत है। चाहे खाना में फजर के वक्त ये इमाम चौपट इमाम मिल गया है, अगर शरीफ इमाम मिल गया, फजर के बाद पढ़ाया, नाश्ता किया, रूम में सोया रहा तो लोग कहते हैं सुल्तानमा इमाम है, दिन भर सोया रहता है। तेज तर्रार निजामुद्दीन गौसी की तरह, शर्फी आलम साहब की तरह तेज तर्रार अगर इमाम मिल जाए, पढ़ाया लिखाया, थोड़ा सा घूमने फिरने निकल गया तो लोग कहते हैं घुमानुमा इमाम मिल गया है, टाइम पे नहीं रहता है, किसी में खैरियत नहीं है। मगर आज का नौजवान भी कम नहीं बिगड़ा है। जुमे को रोज निकाही टोपी एक बीता लंबी लगा करके जुमे की नमाज हमारा नौजवान पढ़ता है। 2 घंटा मस्जिद से बाहर होगा, असर के वक्त आ जाएगा और हुजरा में बैठ के इमाम साहब को कहता है हजरत लाइए, बनाइए, खिलाइए। इतने में असर की अजान हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमाम साहब से बुलाने का बाबू अब असर की अजान हो गई है, चल अब असर की नमाज पढ़े। तो आज का नौजवान क्या कहता है हजरत जाइए पढ़िए। इमाम साहब ने कहा कुछ नहीं, चल भला आदमी की तरह वजू बना और वजू बना करके चल असर की नमाज पढ़ ले। तो आज का नौजवान क्या कहता हजरत अभी आप हमको समझ नहीं पाए कि हम कौन है। अल्लामा रहमतुल्लाह साहब ने कहा पूरा इलाका जिला जवार समझ लिया है और तुमको नहीं समझूंगा, चल वजू कर। तो आज का नौजवान धीरे से आहिस्ता से अल्लामा रहमतुल्लाह साहब के कान में मुंह सटा के कहता है हजरत
हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्तों। मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, मन काला ला इलाहा, मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं अत्तहारतु निस्फुल ईमान, अरे पाकी जो है आधा ईमान है। मुसलमानों को हमेशा पाक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? आज का नौजवान अल्लामा रहमतुल्लाह साहब पत्ते नहीं चल पाता है। बाकी की बात छोड़िए कि पहन के सिलवाता है कि सिलवा के पहनता है, इतना फिटिंग पहनता है। ईद और जुमे के रोज देख लीजिए नलका पे, कुआं पे, कल पे, वजू खाना में ऐसा जींस पहने रहता है, बैठ नहीं पाता, वो खड़े खड़े ऐसे हो गया। वो जींस पहने रहेगा, इधर फटा इधर फटा। हम तो खैर मनाते हैं कि कंपनी कहीं दूसरी जगह फटा ना कर दे, नहीं तो सजदे में मामला गड़बड़ हो जाएगा। हंस के जुमले को मत टालिए मेरे दोस्तों। और उस फिटिंग जींस को पहन करके हमारा नौजवान इतना बड़ा का मोबाइल, मरहूम मोबाइल को कोई नहीं पूछता है, मरहूम मोबाइल बटन वाला, इतना लंबा मोबाइल कान का नीचे दाबेगा नौजवान और रोड के किनारे खड़ा होकर मारेगा चैन घस दमकल चालू, निस्बिल बोर्ड चालू। अब चाहे अल्लामा रहमतुल्लाह साहब आ जाए, चाहे शहाबुद्दीन भाई आ जाए, चाहे हैरत नूरी आ जाए, चाहे शम्स अतहर साहब आ जाए, चाहे अतिउल्लाह समदानी आ जाए, कोई साहब आ जाए, कोई फर्क पड़ने को नहीं ही है। दमकल चालू है तो चालू है, निस्बिल बोर्ड चालू है तो चालू है। हंस के जुमले को मत डालिए मेरे दोस्त। अरे जिंदगी की कोई गारंटी नहीं है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आज रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस से ये इरादा, ये मुस्तहकम इरादा करके जाएंगे कि आज से मेरा बदन नापाक ना रहेगा, मेरा बदन पाक रहेगा। क्या रहेगा? जोर से बोले क्या रहेगा? जोर से बोले क्या रहेगा? मेरे दोस्तों मैंने कहा बेदो ब्यास जी क्या खड़े हैं? हम तो डर गए, हाथ में आप सोटा लेकर के खड़े हैं, उधर चाचा लाठी लेके खड़े हैं। तो वही वाला हाल जलसा में लाठी लेके स्टेज के करीब खड़े थे। एक आदमी ने काहे लेके खड़े कि आप बोलते रहिए, आपको जो बुलाया सुबह सुबह उसका ना हिसाब करेंगे। ऐसा मामला नहीं ना है, नहीं है तो मुसाफा के कर लीजिए, आइए तो मुसाफा कर लिया जाए, आइए कुछ काम हो जाए, जल्दी से आइए जल्दी से। क्या नाम हुआ? कुर्बानी सुने सुने ना हजरत, आज कुछ नहीं चाहिए, ना ना इनसे कुछ नहीं चाहिए। ओह काहे कुछ नहीं चाहिए? आपका गांव है तो हम आपसे लेंगे, हाँ पक्का दीजिएगा। हमको पैसा नहीं चाहिए, दलान नहीं चाहिए, मकान नहीं चाहिए, खेत नहीं चाहिए, खलियान नहीं चाहिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते मुस्तफा, सुन्नते मुस्तफा, नारे तकबीर। अच्छा ये इस्माइल भाई को दीजिए ना, कहिए कि इंशाअल्लाह आज से दाढ़ी मुकम्मल एक मुश्त रखेंगे। तो वही वाला हाल है कि मामला मत घबराइए। मुल्क पानी में फना हर शय को है, सुन कान लगा के आखिर मौत है, और मरते जाते हैं हजारों आदमी, आकिलो नादान आखिर मौत है। कब्र में फरिश्ता बड़ा ठोकाई करेगा इस्माइल भाई, घबराइए नहीं, मुस्कुरा करके बोल दीजिए, मुस्कुरा करके बोल दे, मुस्कुरा करके बोल दे। मैंने कहा बेदो ब्याज जी, ए भैया इसकी आवाज खोलिए ना, और पहले से दब गई आवाज, इसकी आवाज मुकम्मल खोलिए, मुकम्मल खोलिए, और सीटी न दे वहां तक, खोलिए और खोलिए, ढीठ डरिए मत, फटेगा नहीं। मुस्कुरा करके बोले, मुस्कुरा करके बोले, मुस्कुरा करके बोले। मैंने कहा बेदो ब्याज जी आदमी वैकुंठी स्वर्ग जन्नती कैसे होगा? तो बेदो ब्याज जी कहने लगे एक काम करना होगा। मैंने क्या करना होगा? तो कहने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह लम्मा परम जन्म बेकुड़ विराजो जपे नाम मोहम्मद। मैंने कहा बेदो ब्याज जी ये तो वो मंत्र है जो पढ़ने के बाद हृदय का पाप नष्ट हो जाता है, दिल की गंदगी खत्म हो जाती है। ये तो वेदों की दुनिया से बताया जा रहा है, मगर मिशकात शरीफ की हदीस उठाई के मेरे पैगंबर मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह फदखलल जन्नह। जिस शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया बस वो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा, जन्नत में भेज दिया जाएगा। मैंने कहा बेदो ब्याज जी
जल्दी आसान करके बताइए कि आदमी कैसे जाएगा। तो कहने लगा लाहलम मैंने कहा बे तो ब्याज ये क्या है? तो कहने लगे लाहलम से होता है ला इलाहा इल्लल्लाह और महामम से होता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये मंत्र सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। जब ये मंत्र ये कलमे पाक सीने के अंदर आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर सीना में कीना नहीं रहा करता है, पैगंबर का मदीना रहा करता है। क्या रहा करता है? जोर से बोले, क्या रहा करता है? जोर से, क्या रहा करता है? मदीना। जिन जिन लोगों को अपने सीने को मदीना बनाना है, बुलंद आवाज से पढ़े ला इलाहा। ऐसे ही पढ़िए, कोई सुन लेगा, जोर से पढ़िए ला इलाहा और जी लगा करके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब ये मंत्र सीने में आ जाता है तो सीने को पाक कर देता है, हृदय को साफ कर देता है। फिर सीना में कीना नहीं रहा करता है, पैगंबर का, जोर से बोले, पैगंबर का मदीना रहा करता है। अच्छा अभी बताए आप किस मुल्क में रहते हैं? भारत का ये, हिंदुस्तान का ये, जो कहना कहिए आर्या आर्या, जो कहिए एक मियाँ के तीन तीन नाम, फजलू फजलुआ फजलुर रहमान, जो कहना कहिए, हिंदुस्तान कहिए, इंडिया कहिए, भारत कहिए, वो आर्या, वो हमको भी नहीं आता। हाँ मुस्कुरा करके बोले, किस मुल्क में, किस मुल्क में? जोर से बोले ना, जोर से बोले ना, किस मुल्क में? हिंदुस्तान में रहते हैं मेरे दोस्तों। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जाता। जोर से बोलिए ना। आप लोग बैठे रहिए, उलमाए करम खड़े होकर इस्तकबाल कर ले खलीफा हुजूर ताजुश शिया अल्लामा रुस्तम साहब क़िबला बरेली शरीफ की आमद हो रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफा हुजूर ताजुश शिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह खलीफा हुजूर ताजुश शिया हजरत अल्लामा रुस्तम अली कादरी साहब क़िबला तशरीफ ले आए। हयात आ गई गदगद हुई है जलसे में, खुशी हर एक को बेहद हुई है जलसे में, अंधेरे यूं ही नहीं सर छिपाए बैठी है, रजा के शेर की आमद हुई है जलसे में। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए हुजूर रुस्तमे मिल्लत साहिब मियां साहब क़िबला इस्तकबाल कर लिए, बहुत अच्छी बात है। बैठे है भाई, जय बिल्ला वाले भैया जल्दी बैठाइए उधर। देखिए अल्लामा रुस्तम साहब क़िबला खलीफा हुजूर ताजुश शिया की आमद है। फखरे चंपारण, शान चंपारण, शेर चंपारण आज आपके रूबरू है मेरे दोस्तों। और एक अजीम शख्सियत है, जिस जगह बैठ जाए वही जलसा हो जाता है, और जहां ठहर जाए एक अजीम इदारा कायम हो जाता है। जो चंपारण की धरती पर बदअकीदगी, गुमराहियत अपना सर उभार रही थी मेरे दोस्तों, ऐसे नाजुक माहौल और नाजुक आबादी में अल्लामा रुस्तम साहब ने एक बहुत बड़ा इदारा मसलके आला हजरत का कायम किया। वहां से दर्जनों हाफिजों की हर साल फरागत होती है, और बहुत बड़ा इदारा है जो मसलके आला हजरत का पासबान बन करके अहले चंपारण को सैराब कर रही है मेरे दोस्तों। मुस्कुरा करके बोले, मुस्कुरा करके, मुस्कुरा करके, मुस्कुरा करके बोले, मुस्कुरा करके बोल दिया जाए सुभान अल्लाह। तो मेरे दोस्तों इसी मुल्क हिंदुस्तान नकले कुफ्र कुफ्र नबाशत मेरे दोस्तों, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन किनका दीन, हमारे बिरादरे वतन का धर्म उनके लिए है, उनका मजहब उनके लिए है। मेरा मजहब, जोर से बोले, मेरा मजहब मेरे लिए है मेरे दोस्तों। इसी मुल्क हिंदुस्तान के बगल में एक मुल्क है जिसे दुनिया के नक्शे में श्रीलंका कहा जा, जोर से बोलिए ना, श्रीलंका कहा जाता है। उस श्रीलंका की धरती पर हमारे बिरादरे वतन के बहुत बड़े
हालांकि ये भी जुमला अल्लामा रहमतुल्लाह से काबिले गिरफ्त है, बोलने की इजाजत नहीं, मगर उनकी बोली बोल रहा हूँ। बहुत बड़े महात्मा गुजरे हैं, बहुत बड़े पुरोहित गुजरे हैं, बहुत बड़े साधु संत गुजरे हैं, जिनको हिंदू समुदाय के यहाँ, हमारे बिरादरे वतन के यहाँ मेरे दोस्तों शंकर जी कहा जाता है, और उन्हीं को महादेव जी भी कहा जाता है। एक रोज कैलाश की पर्वत पे बैठे थे, पहाड़ी पे बैठे थे महादेव जी, और उनकी पत्नी पार्वती बैठी हुई थी। पार्वती से महादेव जी कहने लगे, ए मेरी पत्नी पार्वती, तू जानती है इस दुनिया के अंदर एक बालक जन्म लेने वाला है, एक कल की अवतार आने वाले हैं, एक अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, एक आखिरी पैगंबर आने वाला है, एक बालक जन्म लेने वाला है, एक मसीहा आने वाला है। जब वो बालक जन्म लेगा तो पूरे ब्रह्मांड का, पूरे संसार का काया पलट देगा। क्या कर देगा? जोर से बोले, क्या कर देगा? काया पलट देगा। आपसे कहा जाए कल शिवहर में एक एसपी आने वाला है जो पूरे जिले को चेंज कर देगा। जो रोड के किनारे भीड़ लगी रहती है, सारे भीड़ को हटा करके रास्ता क्लीन कर देगा। आप कहिएगा इतना कड़ियल एसपी कहाँ का होगा? अल्लामा अजमेर साहब इतना पावरफुल एसपी, इससे पहले उसकी ड्यूटी थी कहा कुल डाटा बाई डाटा निकाल डालो, उसका पूरा बाई डाटा छान डालो। वैसे ही पार्वती बोल उठी, ए महादेव जी, जब इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बच्चा आने वाला है, इतना शक्तिशाली बच्चा आने वाला है, वो बच्चा कहाँ आएगा? उस बच्चे का नाम क्या होगा? उसके माता पिता का नाम क्या होगा? आप भी सुनना चाहते हैं वेदों की दुनिया से? अरे भाई सुनना चाहते हैं तो एक हाथ मौला अली के नाम पे उठे और दूसरा हुसैन पाक के नाम पे और लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। झंडी बना के लहरा के बोले या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत मुफ्ती रुस्तम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैंने क्या वेदो व्यास जी जल्दी बताइए कि जो बालक जन्म लेने वाला है, जो कल की अवतार आने वाला है, अंतिम ऋषि मुनि आने वाला है, उस बच्चे का नाम क्या होगा? जवाब मिला, ए पार्वती, उस बालक का नाम होगा, लो सुन लो, ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रूरवम गुरु। और जिस गांव में आएंगे उस गांव का नाम होगा शंबल ग्राम। ब्रह्मनाश महात्मान है, दाता का प्रास्ति, युग युग महा संतोष महा प्रथम महा बलवतम महा। नबी की मोहब्बत में ऐसा है, ठीक से किसी के कुर्ता पे मत गिराइएगा। माशाअल्लाह। देखिए चंपारण का चैंपियन, हमारे चंपारण की ये वो आलिम है, जब ऐसे नाजुक माहौल में अपनी सूफियत और अपने मसलके आला हजरत के गुल को ये खिलाया। जब हम लोग मदरसा पढ़ते थे, बहुत उम्र का तकाजा मत देखिएगा, बहुत लंबी उम्र के हैं हजरत, और अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, मुजाहिद आदमी है। मसलक में किसी से अल्लामा अजमेर साहब ने समझौता किसी से नहीं किया है। रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, भैयारी टूटती है तो टूट जाए, मगर मसलके आला हजरत का जो है वही मेरा है, वही उसी का मैं हमदर्द हूँ। अल्लामा अजमेर साहब है माशाल्लाह, बैठे हैं तो सुना दे, हम सुना दे, थोड़ी देर सुना दे। जाकिर भाई आप आए हैं तो कुछ लेके जाइए, इधर उधर मत देखिए। सलाम किया जाए तो सलाम का जवाब दीजिए।
उलमाए कराम चाय पी ले। जवाब दीजिए। जलसा में आप लोग आए हैं तो एक पैगाम लेकर के आ जाइए कि जो भी उलमाए कराम आपको सलाम करें तो आप सलाम का जवाब जोर से बोले जवाब दीजिए। और घर जाइए तो आज से आप लोग अपनी अपनी पत्नी को सलाम कीजिए। देखिए आधा लोग हंस रहा है, चतुर्वेदी से फंसाने वाली बात बोल रहे हैं अल्लामा अजमेर साहब। कुछ लोग मन सोचो, अम्मा बहने सुनिए तो मन गदगद है कि चलो ठीक है ठाक असलम मौली साहब मौलवी को पकड़ के लाया है। 40 साल में बुढ़ऊ सलाम नहीं किए। आज जो रहमते दो आलम कॉन्फ्रेंस और जश्न दस्तारबंदी से लौट करके आएंगे तो हमारे मियाँ आज से हमको सलाम, जोर से बोले ना, सलाम करेंगे। तो आज से आप लोग अपनी अपनी बीवी को सलाम करेंगे, पत्नी को सलाम करेंगे। जोर से बोले ना। फंसाने वाली बात है, फंसाने वाली एक बात दुनियावी फायदा बता दे, तब तक ये लोग चाय पी ले। आपकी बीवी आपसे नाराज हो, क्या हो भैया? आदमी को पान खाना चाहिए और पान खाकर मुस्कुराना चाहिए। सुनते हैं कि इससे सेहत बन जाती है। 300 तुलसी चबाना चाहिए। माशाल्लाह। इसका जोड़ा कौन लगाएगा? इस्माइल भाई। आधा ना है जो आया इधर से रिटर्न के ना जाता, इसीलिए ना करे, आधा कर रहा है। देखिए जल्दी से मुस्कुरा करके बोल दे, मुस्कुरा करके बोले। मेरे दोस्तों मैंने क्या बेदो ब्याज जी आदमी वैकुंठी स्वर्गी जन्नती कैसा होगा? मैंने कहा जो बालक जन्म लेने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो कल की अवतार आने वाले हैं, अंतिम ऋषि मुनि आने वाले हैं, उस बालक का नाम क्या होगा? मेरे दोस्तों तो जवाब मिला, उस बालक का नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रुरवम गुरोदवान। मेरे दोस्तों जवाब मिला, ये मेरी पत्नी जो बालक जन्म लेगा उस बालक का नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम, ओ तारम मोहम्मदम। जो बच्चा आने वाला है, जो कल की आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो बच्चा जन्म लेने वाला है, उस बच्चे का नाम। मेरे दोस्तों पता चला कि जो आप कर लीजिए जल्दी, जो बच्चा आने वाला है, जो बालक आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो कल की अवतार आने वाले हैं, उस बच्चे का नाम क्या होगा? तो महादेव शंकर जी कह रहे हैं उस बच्चे का नाम होगा ओ तारम मोहम्मदम इंदरम मित्रम रुरवम गुरोदवानम। जो बालक आने वाला है, जो कल की आने वाला है, जो मसीहा आने वाला है, जो जन्म लेने वाला है, उस बालक का नाम, उस मसीहा का नाम, उस आखिरी पैगंबर का नाम, उनके यहाँ मेरे दोस्तों अवतारम मोहम्मदम, उस अवतार का नाम मोहम्मद होगा। इंदरम मित्रम इंदरम मित्रम इंदरम मित्रम इंदरम मित्रम। और रब के मित्र होंगे, और रब के दोस्त होंगे, और रब के प्रेमी होंगे, और रब के चहीते होंगे, और रब के दुलारे होंगे, और रब के करीबी होंगे। ये तो वेदों में बताया गया है, मगर उसी आखिरी पैगंबर को अपने यहाँ हबीबुल्लाह कहा गया है, उन्हीं को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा। आइए और मौजू को समेट करके चंद जुमले रहमते दो आलम के हवाले से सुनिए। और मेरे दोस्तों तो नीचे रखो, मेरे दोस्तों रहमते दो आलम के हवाले से सुनिए और जुमले को समेट करके खत्म करने की कोशिश करो। इससे कबल के मुस्कुरा करके बोल दे और जी लगा करके चाचा आप भी बोल दीजिए। यहाँ नहीं बोलना है तो घर पे भी नहीं बोलते होंगे। जब मौलाना लोग आपको सलाम करें तो सलाम का जवाब दीजिए। घर जाइए तो सब लोग अपनी अपनी बीबी को सलाम कीजिए। आप कहिएगा आजम रजा सलाम करने से क्या होगा? तो एक दुनियावी फायदा बता देते हैं। आपकी बीबी आपसे नाराज हो, नाखुश हो, तो एक रोज जाके लड्डू की अम्मी नारे तकबीर।